हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड 15 टॉप क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये जो आपका ग्रेनाइट से सुप्रसिद्ध मंदिर है, यानी कि ये जो मंदिर बना है ये ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है। और जो बच्चों ये मंदिर स्थित है वो तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये जो बच्चों है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी आपके बहुत ही प्राचीन क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला। वो कौन सा स्थान था जिससे खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला? वो था धोलावीरा, यानी कि धोलावीरा जो स्थान था जिससे हड़प्पा सभ्यता के स्थान को खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? मतलब यानी कि जो गांधार है वो कला स्कूल जो किस वंश से संबंधित है? बच्चों वो स्कूल जो संबंधित है वो आपका कुषाण वंश से संबंधित है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, ऋजुवेद में सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी कौन सी हैं? यानी कि जो ऋजुवेद है उसमें सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी कौन सी है? वो बच्चों सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है वो सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो भारत के किस स्थान पर हुई थी? वो बच्चों हुई थी कश्मीर में, यानी कि कश्मीर पर जो हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति भारत के कश्मीर पर हुई थी। नेक्स्ट आपका बताया गया है, कुमार संभव की रचना कालिदास द्वारा की गई थी, जिसमें कुमार का संबंध किससे बताया गया है? यानी कि जो कुमार संभव थे उनकी जो रचना रची गई थी वो कालिदास द्वारा रची गई थी, लेकिन जो कुमार का जो संबंध बताया गया है वो किससे बताया गया? वो बच्चों बताया गया है कार्तिकेय से, यानी कि कुमार का जो संबंध था वो था किससे? कार्तिकेय से था। नेक्स्ट आपका बताया गया है, विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर कहाँ स्थित है? वो बच्चों सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर स्थित है वो तंजौर में स्थित है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया गया है, भारतीय वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ उपनिषद से लिया गया है? यानी कि जो भारतीय वाक्य सत्यमेव जयते है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? वो बच्चों लिया गया है मुंडक उपनिषद से, यानी कि जो मुंडक उपनिषद जो है ग्रंथ उसी से लिया गया है भारत सत्यमेव जयते। नेक्स्ट आपका बताया गया है, किस प्राचीन राजा ने सोलेन के महाराज मतलब सोलेन के राज महेंद्र वर्मन को बोधगया के स्मारक, यानी कि स्मारक बनने की आज्ञा दी थी? वो बच्चों किसने दी थी? वो दी थी समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने जो दी थी सोलेन के राजा महेंद्र वर्मन को बोधगया मतलब में स्मारक बनने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट आपका बताया गया है, भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? मानी भारत को नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? वो बच्चों जाना जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी का क्या नाम था? जो गुप्त वंश के राजा था उनके राजाओं की राजधानी का नाम क्या था? वो बच्चों था पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र जो राजधानी थी मतलब गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट आपका बताया गया है, गुप्त वंश में अंतिम राजा या शासक कौन था? यानी कि गुप्त वंश का जो लास्ट यानी कि आखिरी जो राजा था वो कौन था? वो था बच्चों विष्णुगुप्त, यानी कि विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट आपका बताया गया है, ऋजुवेद के देवताओं में तूफान का देवता का क्या नाम है? यानी कि जो ऋजुवेद का देवता है उसमें तूफान के देवता का नाम क्या था? वो बच्चों था मारुत, यानी कि मारुत जो था वो ऋजुवेद देवताओं में सबसे तूफान देवता था। नेक्स्ट आपका बताया गया है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? यानी कि जो मथुरा थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? वो बच्चों राजधानी थी सूरसेन की, यानी कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट आपका बताया गया है, हर्षवर्धन को किस राजा द्वारा पराजित किया गया था? यानी कि हर्षवर्धन जो था वो किस राजा द्वारा पराजित किया गया था, यानी कि हराया गया था? वो था पुलकेशन द्वितीय द्वारा, यानी कि जो पुलकेशन द्वितीय राजा था उसके द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। तो बच्चों एक गलती मुझसे हो गई, क्योंकि हमने आपको बताए थे 15 क्वेश्चन टॉप बताएंगे, यानी कि इसमें आपको 14 ही क्वेश्चन मिल पाए। तो सॉरी चाहता हूँ, ये एक क्वेश्चन आपका एडिटिंग में गड़बड़ हो गया। तो तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।